नमस्ते प्यारे भाइयों एवं बहन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम राजनीतिक शास्त्र क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं और इंग्लिश में से पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स भी कहते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम इस क्लास को एक शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिल किया रास्ता किया, मंजिल किया रास्ता किया, मंजिल किया रास्ता किया, हौसला हो तो फासला किया, हौसला हो तो फासला किया। आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में क्लास का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। तो लोकतंत्र में चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये हमको जानना जरूरी है कि नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं। नागरिक शास्त्र से हम क्या समझते हैं? तो नागरिक शास्त्र से हम यह समझते हैं कि हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। नागरिक शास्त्र हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। नागरिक शास्त्र हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। हम सभी को नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं? नागरिक शास्त्र है जो हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है तथा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, उसे नागरिक शास्त्र कहते हैं। नागरिक शास्त्र से हमें अच्छी नागरिकता का अधिकार मिलता है और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होता है। मौलिक अधिकार जो संविधान में है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं, और मौलिक कर्तव्य जो भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का जो मान सम्मान करता है उसे और भी जो है, जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य में आता है, वे सब मौलिक कर्तव्य में आता है। यहाँ संविधान की बात हो गया। संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों संविधान में उसका में व्याख्या किया गया है। भारत का संविधान पूरा विश्व में का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरा विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी संविधान है। भारत का संविधान, कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा भारत का संविधान लिखने में कितना वर्ष लगा था। तो हम ये बात भी आप लोग का, यहाँ संविधान के बात आ गया तो संविधान के ये बात को भी हम बता देते हैं कि भारत का संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत का संविधान कुछ छोटा मोटा संविधान नहीं है। ये नहीं कि 4 दीवारी में बैठकर हम बना दिए। भारत का संविधान में जितने भी ग्रुप के जितने भी वहाँ थे वो सभी महान व्यक्ति लोग थे। और संविधान का जनक किसे कहते हैं? संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है।
और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का संविधान में उल्लेख किया गया है। नागरिक शास्त्र का पिता, नागरिक शास्त्र का पिता आप लोग को पता होगा। आप लोग के वैसे ही बच्चे का होगा जिसको ये पता नहीं हुआ कि नागरिक शास्त्र का पिता किसे कहते हैं। तो नागरिक शास्त्र का पिता कहते हैं अरस्तु को। नागरिक शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु के। नागरिक शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? नागरिक शास्त्र का पिता कहते हैं अरस्तु के। नागरिक शास्त्र का पिता कहते हैं अरस्तु के। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? अरस्तु रहने वाले थे यूनान के। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के निवासी थे। अरस्तु यूनान के निवासी थे। यूनान के क्या थे? यूनान के निवासी थे। अरस्तु यूनान के निवासी थे। अरस्तु यूनान के निवासी थे। अब आइए आप लोग हम समझते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। आ गया लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोकतंत्र, सबसे पहले लोकतंत्र जानेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र जाने की लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र में जिसमें लोकतंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं। 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 यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से यह जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला का नाम है जो यहाँ दिया गया है ग्रीक भाषा में डेमोस और क्रेसिया। डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस ग्रीक भाषा में कहते हैं डेमोस और क्रेसिया। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेसिया। डेमोस ग्रीक भाषा के दो शब्द से, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेसिया। डेमोस में हो गया, डेमोस को हम कहते हैं जनता। डेमोस को हम लोग कैसे कहते हैं? डेमोस को जनता और क्रेसिया को शासक कहते हैं। डेमोस को जनता और क्रेसिया को शासक। मतलब इसका अर्थ होता है, मतलब जनता का शासन। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? मतलब इसका अर्थ होता है जनता का शासन। मतलब इसका अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण देने वाले व्यक्ति, लोकतंत्र का अभी तक सबसे अच्छा उदाहरण देने वाले व्यक्ति का नाम है अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण देने वाले व्यक्ति का नाम है अब्राहम लिंकन। आइए हम अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम लिंकन दिए थे। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम लिंकन दिए थे। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम लिंकन दिए थे। अब्राहम लिंकन दिए थे। यह कौन थे? यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम लिंकन दिया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन क्या उदाहरण दिए थे? अब्राहम लिंकन उदाहरण दिए थे कि जनता
अब्राहम लिंकन उदाहरण दिए थे कि जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये खत्म हो गया थोड़ा। अब्राहम लिंकन क्या उदाहरण दिए थे कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड में पूछ जाता है कि अब्राहम लिंकन लोकतंत्र का क्या उदाहरण दिए थे। तो क्या उदाहरण दिए थे कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता का जनता के जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा चुना गया शासक, जनता के द्वारा चुना गया शासक है जनता का जनता के लिए, जनता का, जिसे जनता चुनेगा, जिसे जनता चुनेगा, जिसे जनता चुनेगा, और जनता जनता का जनता के लिए, जनता का रहेगा, जनता के बीच में काम करने वाले रहेगा, जो जितने भी मुखिया रहेगा या मुखिया रहेंगे या रहेंगे विधायक जी रहेंगे या सांसद कोई रहेंगे या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहेंगे, वो सबको कौन चुनता है? उस सबको जनता चुनता है। कौन चुनता है? जिसको 18 साल होता है, 18 साल होता है वही चुन सकता है। तो अब्राहम लिंकन उदाहरण दिया था कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासक, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया, जनता का जो जनता का जनता के लिए, जो जनता चुनेगा, और जनता के लिए चुनेगा, जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा चुनेगा शासक ही। ये उदाहरण कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन दिए थे उदाहरण। हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और कल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट बोर्ड, बिहार बोर्ड से टकरेगा, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।